हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो चैप्टर फोर्थ फिफ्थ था वो चल रहा था। जिसमें मतलब चैप्टर फिफ्थ में हमने क्या क्या कर लिया था। चैप्टर फिफ्थ था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारा चल रहा था। तो इसको एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म मैंने बताई थी कि ये जो इसके y एंड y के मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स कितने भी ऑर्डर का हो, उन सबका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इनके डेरिवेटिव और इसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा। देन इसके सॉल्यूशन पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको इस फॉर्म में लिखा था, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल आर एक्स मान लो। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने देखा था कि जो आर एक्स है इसको जीरो माना था, जिससे ये क्या बन रही है, होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको हमने सी एफ बोला था, ओनली होमोजीनियस का। और इसमें मैंने क्या बताया था कि ओनली सी एफ में ही उतने कांस्टेंट आएंगे जितने जितने उसकी मतलब ऑर्डर होगा, डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जितने ऑर्डर होगा उतने ही अननोन कांस्टेंट आएंगे। तो ये मैंने ये बातें बता दी थी, ऑर्डर जितना होगा उतना ही अननोन कांस्टेंट होगा, और वो कौन से में आएगा, सीएफ में ही आएगा। और सीएफ ओनली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ना कि कंप्लीट इक्वेशन का। एफ ऑफ डी वाई इक्वल जीरो, होमोजीनियस पार्ट का ही सॉल्यूशन सीएफ होगा। नेक्स्ट, इसके सीएफ के मेथड पढ़े थे तीन चार, मतलब जिसमें हमने सीएफ निकाला था। और उसके केसेस थे कि जब सीएफ में जो रूट्स आते हैं इस पॉलिनोमियल के ऑक्सिलरी इक्वेशन के, उनको क्या करा था, उनको कैटेगराइज किया था चार पार्ट में। तो सबसे पहले हमारा था कि जब दो रूट सेम आए तो क्या आ जाए, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। सबसे पहले तो सारे रूट्स रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें हमने देखा था कि क्या आएगा, y इक्वल सी वन ई रेस टू पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई रेस टू पावर एम थ्री एक्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे। फिर दो रूट सेम हो तो कैसे रखेंगे, रियल हो एंड सेम हो। तो सी वन सी टू एक्स ई रेस टू पावर जो सेम है वो, या फिर ई रेस टू पावर आगे भी लगा दो, फिर सी थ्री ई रेस टू पावर एम थ्री एक्स। फिर नेक्स्ट हमारा कि दो रूट्स जो मतलब क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो कॉम्प्लेक्स में जो रियल होता है, रियल के कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आया था ई रेस टू पावर अल्फा, या फिर ए एक्स, फिर सी वन कोस बीटा एक्स या कोस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, ये बना था। और यदि ये मतलब दो दो सेम हो तो इसमें बना था सी वन प्लस सी टू एक्स, यहाँ पे कोस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसे करके हमने इसका वो करा था। इसके क्वेश्चंस भी देखे थे थोड़े बहुत। सी थ्री प्लस सी फोर साइन एक्स, सी फोर एक्स साइन बी एक्स, जिसमें इसके मल्टीप्लाई में जो होगा ई रेस टू पावर ए एक्स या फिर अल्फा एक्स। तो ये हमने सी एफ पढ़ा था ऐसे करके। अब आज हम आते हैं पी आई क्या मतलब पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकलन, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आज का हमारा नया टॉपिक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्वेश्चंस इसी से आते हैं, ओके। और इसमें इसमें मेथड्स हैं, एक तो जनरल मेथड है, उससे क्वेश्चन से आने के 0% चांसेस हैं। उससे पूछेगा तो आपको ओनली जनरल मेथड का जो फॉर्मूला है वही पूछेगा। बाकी जो शॉर्ट मेथड है
उसी से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं इससे क्वेश्चन। पेपर में एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे। चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर लेक्चरर की हो, कॉलेज लेक्चरर की। तो इसमें हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कल, एफ ऑफ डी वाई इक्वल आर एक्स लिया था। और सी एफ किसका निकाला था, ओनली अपन ने होमोजीनियस पार्ट का निकाला था। बट ये जो पी आई निकालेंगे ना, ये कंप्लीट का होगा, एफ ऑफ डी वाई इक्वल आर एक्स का। ओके, ये कंप्लीट पार्ट का सॉल्यूशन होगा। और इसमें इसकी क्या विशेषता होगी कि इसमें एक भी अननोन कांस्टेंट नहीं आएगा। अननोन कांस्टेंट एक भी नहीं आएगा। बट इसमें इसको मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि यदि इसमें मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन को, जो अपने को गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व कर रहा है, उसको उसका सॉल्यूशन है, तो ये जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं है। तो सीधा सीधा इसका आंसर यही है कि इसमें उतने अननोन कांस्टेंट नहीं है जितने की इसकी ऑर्डर होती है। तो इसके लिए पीआई को जनरल सॉल्यूशन नहीं मान सकते। पीआई ओनली एक मतलब विशिष्ट, ये एक पीआई है और ये सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होने के लिए उतने कांस्टेंट होने चाहिए जितने डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब इसको पीआई को कैसे सॉल्व करें, मतलब पीआई का क्या शॉर्ट मेथड है पीआई को फाइंड करने के लिए, और इसका जनरल मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम जनरल मेथड करते हैं। और जनरल मेथड का जो फॉर्मूला है वो सेकंड ग्रेड में पूछ भी लिया गया है, तो रिपीट होने के चांसेस हैं। ये अपने को गिवन इक्वेशन दी होती है, डी ऑफ वाई एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल आर एक्स। आर क्या होता है, या तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है या फिर कांस्टेंट होता है। ओके, अब पीआई कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने पीआई को कोई फंक्शन ले लिया, उसको सीएफ को हमने यू माना था, तो इसको वी एक्स मान लो, वी एक्स इक्वल, तो पीआई कैसे निकालेंगे, 1/f(t) आर। क्योंकि पीआई भी एक सॉल्यूशन ही होगा, तो यहाँ से ऐसे मान सकते हो आप, आर इक्वल r/1 एफ ऑफ डी, जो फंक्शन ऑफ टी है इसके। मतलब इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे पता है एफ ऑफ डी क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ टी है। एंड डी यहाँ पे क्या होता है, डी एक ऑपरेटर होता है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, जो डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स। और एफ ऑफ 1/डी का मैंने बताया था, ये ऑपरेटर इसका रेसिप्रोकल होता है, इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इतना सब बता दिया था। अब एफ ऑफ डी को सिर्फ, अब इसके केसेस डिफाइन कर लो। या तो एफ ऑफ डी ओनली क्या हो, डी के इक्वल हो, एफ ऑफ डी इक्वल डी हो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/d r। तो मतलब अपने को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन का ओनली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, सेकंड क्या मान सकते हैं अपने, कि ये क्या है, इसके रूट्स मिल रहे हैं, डी माइनस अल्फा। ये मतलब एक इसका रूट है इक्वल एफ ऑफ डी, मतलब सिंगल रूट मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ से पी आई क्या आ जाएगा, पी आई इक्वल क्या होता है, r/d माइनस अल्फा इक्वल भी मान लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करें कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। एक रूट है तो d-अल्फा, यहाँ पे तो इसका रूट क्या है, जीरो है, इसको जीरो जीरो ही सेटिस्फाई करेगा, इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा। तो d-अल्फा v इक्वल r। यहाँ से फिर इसको, ये कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन, मैं इस v को, d को तो क्या रख रही हूँ, d अपॉन डी एक्स रख रही हूँ, और v को अंदर ऑपरेट कर रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस अल्फा v इक्वल r। तो ये आपको क्या बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है ना v और x में।
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस पी प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, तो वो वाली फॉर्म निकल रही है। यहाँ से इसका क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इसका आई एफ कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर पी एक्स पी डी एक्स, मतलब पी यहाँ पे क्या है माइनस अल्फा है, डी एक्स ये हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, सॉरी आई एफ। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, v इंटू ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, ये वाला होगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऊपर लिख रही हूँ मैं, यहाँ से v निकालेंगे सॉल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, आई रेस टू पावर अल्फा एक्स इधर माइनस में था तो इधर प्लस में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू आर इंटू डी एक्स। ओके, तो ये कितना आ गया, v के इक्वल क्या माना था हमने, पी आई को माना था, तो ये v की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली। तो ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन का पी आई फाइंड करने का मैथ फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए ये ओनली किसके लिए है, जब एक रूट सिंगल रूट एग्जिस्ट करे। ओके, इसका है ये फॉर्मूला, आर एक्स या फिर कांस्टेंट। डन। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी अपने को ये मतलब इसमें यहाँ पे माइनस दे रखा होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यदि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हायर डिग्री दे रखी होगी तो मतलब सीधे सीधे इसको मतलब मैं क्या बता रही हूँ, थर्ड केस में यहाँ पे ये बना रही हूँ कि डी माइनस अल्फा वन डी माइनस अल्फा टू इतना दे रखा होगा, तब क्या करेंगे, यहीं से इसको ब्रेक कर लेंगे, आंशिक अवकलन निकालते हैं ना। तो आर अपॉन ये इतना सब हो तो ए अपॉन डी माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन डी माइनस अल्फा टू, ये सब करके और सिर्फ फिर नेक्स्ट ये वाला ही टर्म बन जाएगा, मतलब सब सिंगल सिंगल में डिवाइड हो जाएंगे, देन वही बन जाएगा। अब हम शॉर्ट मेथड पढ़ते हैं। तो आज फर्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, और जब आर किसके फॉर्म में हो, शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग फॉर, इससे क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है। ओके, इसका क्वेश्चन हमेशा एक ना एक तो आ ही जाता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। फॉर फाइंडिंग पीआई, मतलब अभी तक कोई पेपर ऐसा नहीं किया जिसमें इसके मतलब शॉर्ट मेथड से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमारी ये वाली फॉर्म में क्या होगी, इक्वेशन होगी, गिवन इक्वेशन। ओके, और पीआई कैसे निकालते हैं, पीआई इक्वल होता है आर अपॉन एफ ऑफ डी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बुक्स में लिखा हुआ होता है 1/f(d) इंटू आर। जब अब इसके आर के डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे कि आर यदि ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, आर यदि ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस की फॉर्म में हो, तो पी आई क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या है, यदि आर अपने पास क्या हो, ई रेस टू पावर ए एक्स हो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई इक्वल क्या कितना हो जाएगा, 1/f(d) इंटू आर, मतलब इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स। अब इसके दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट में तो क्या बता रही हूँ मैं, एफ ऑफ डी जब क्या हो, एफ ऑफ डी इक्वल हो, मतलब एफ ऑफ डी में क्या रखें, डी की जगह ए रखें। डन, डी की जगह ए रखें तो एक तो ये इसको जीरो कर दे, मतलब ए इसका रूट बन जाए, और एक ए इसका रूट नहीं बने, मतलब डी की जगह ए रखें तो नॉट, ये जो एफ ऑफ डी है मतलब ए इसका रूट नहीं बने, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। तो रूट नहीं बने और रूट बने, तो इसमें दो केसेस हैं अलग अलग, जिसमें डी की जगह ए रखें तो एफ ऑफ इक्वल जीरो आ जाए, और एफ ऑफ इक्वल नॉट इक्वल जीरो। तो यदि नॉट इक्वल जीरो है तो पी आई ढूंढने का ये मतलब सिर्फ यही आ जाता है, पी आई। इसमें क्या रखो, नॉट इक्वल जीरो,
ई रेस टू पावर, ये इसका पी आई बन गया। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये इसका रूट नहीं होना चाहिए। रूट नहीं होगा तो डायरेक्ट वैल्यू रखो डी की जगह ए। अब ये प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यदि एफ ऑफ ए इक्वल 0 आ गया, मतलब इसमें मैंने क्या रखा, ये एफ ऑफ डी है, इसमें मैंने डी इक्वल ए रखा, तो ये क्या बना, एफ ऑफ ए बना, और ये 0 बन गया। मतलब जो भी कहने का मतलब ये है, 0 बन गया, इसका मतलब इसमें ऐसा एक फैक्टर एग्जिस्ट है, मतलब ऐसा डी माइनस ए एग्जिस्ट है। मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डी की जगह ले लिया डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2। इसमें तो नहीं बनेगा ये, इसमें तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। -3D+2 ये ले लिया, और मैंने ई की वैल्यू क्या रख दी, एक्स रख दी। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यदि ई की जगह 1 रखेंगे अपन, तो 1 - 3 + 2, तो ये 0 बन रहा है। मतलब इसमें एक फैक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका रूट क्या है, 1 है। तो उसको क्या करेंगे, पहले उसको बाहर निकाल लेंगे कि भाई तू पहले बाहर आ जा, जो बचेगा फंक्शन, मतलब इसमें एक 1 रख रहे हैं, इसमें 0 बन रहा है, ये 1 रखने पे डी की जगह मैं क्या बता रही हूँ, 1 रखने पे ये 0 बन रहा है, मतलब एक ऐसा फैक्टर जरूर है, मतलब इसमें D-1 का फैक्टर जरूर है, तभी तो 0 बन रहा है, तभी तो 1 रखेंगे तब 0 बनेगा। तो पहले इस D-1 को तो बाहर ले लेते हैं, फिर जो बचेगा फैक्टर, कहीं देखेंगे कि उसमें तो रखने पे 0 नहीं बन रहा, तो उस बचे हुए फैक्टर को अपन फाई ऑफ डी अलग मान लेते हैं। ओके, मैंने क्या बोला, डी इसको एक, मतलब D-A को बाहर निकाल लिया और फाई ऑफ डी अलग मान लिया। ठीक है, इसमें रखने पे ए 0 नहीं बन रहा, इसमें डी की जगह ए रखने पे ये फाई ऑफ डी 0 नहीं बन रहा, और जो जिसकी वजह से बन रहा था उसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे इसका आई एफ क्या होगा फिर, मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका पी आई कितना होगा फिर, तो क्या करेंगे, ये जितना इसका, मतलब जितनी पावर्स में आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, इसको आर मान लो, तो इसका पी आई होता है एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर 1/5 ऑफ ए इंटू, ये तो है ही सीधा सीधा, ये इसमें तो मतलब वैल्यू रखनी है, ये तो इसको बाहर आ गया, सिर्फ इसका निकाल ई रेस्ट पावर ए एक्स, मतलब इसको लिखना चाहूँ तो पी आई कितना आ जाएगा, पहले तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया एफ ऑफ डी को, किसमें, जितना इसका रूट बन रहे थे, मतलब ए कितने टाइम रूट था उतने टाइम बाहर आ गया, फिर फाई ऑफ डी जो फंक्शन बच गया जो 0 नहीं हो रहा ए रखने पे, मतलब फाई ऑफ ए इज नॉट 0। देन इसको तो ऐसा कैसा बाहर निकाल लो, और इसका अपन पी आई फाइंड करेंगे, ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन डी माइनस ए रेस टू पावर आर। तो इसका क्या होता है, 1/5 ऑफ ए एक्स की पावर आर, मतलब ये जितना रूट है ना, ए जितने टाइम रूट्स है वो लगाएंगे ऑन फैक्टोरियल आर इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी पेपर आए तो बाकी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होगा तभी तो क्वेश्चन करेंगे यहाँ, फॉर्मूला तो याद रखना ही है। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी का ले लिया, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर मैंने अभी अभी लिखा था 3D+2, और अपन साथ साथ में सी एफ पे निकालते जाएंगे क्योंकि सी एफ की अपनी प्रैक्टिस नहीं हुई। इक्वल क्या है, ई रेस टू पावर एक्स, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है। वैसे पूछा तो पी आई गया था, सेकंड ग्रेड क्वेश्चन है उसमें पूछा तो ये पी आई गया था, बट हम पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या क्या बोला था, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, डी की जगह एम रखेंगे ना, 3m+2 इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो सी एफ निकालने के लिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट ही होंगे अपने को, तो ये कितना हो गया, m² -
2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, ये m कॉमन आएगा तो m-2 और इधर 1 माइनस का तो ये m-1 और m-2। तो CF कितना है यहाँ से, C1 e रेस टू पावर 1x मतलब x प्लस C2 e रेस टू पावर 2x, ये तो कितना हो गया, v हो गया, u हो गया हमारा। अब v रखेंगे, v के लिए pi मतलब pi को क्या मानेंगे, v मानेंगे, v इक्वल pi या फिर डायरेक्ट pi इक्वल रख दो e रेस टू पावर x अपॉन इसको फैक्टराइज ही कर रही हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे दिख गया e के कोफिशिएंट कितना है, 1 है और इसमें कोफिशिएंट ऑलरेडी आ रहा है। तो पहले तो ये वाले को इसमें तो वैल्यू पुट कर दो, 1 फाइव की जगह, फाइव ऑफ डी कितना है, ये वाला पार्ट फाइव ऑफ डी है क्योंकि इसमें 1 रखने पे ये 0 नहीं बन रहा। तो ये कितना आ रहा है, -1 अपॉन, तो ये कितना ई रेस टू पावर एक्स अपॉन डी-1। इसकी जगह क्या है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये -1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर आर तो डी की पावर कितनी आ रही है, डी-1 की पावर 1 आ रही है, 1 फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू पावर एक्स। तो इसका ये फाइनल आंसर क्या है, -x ई रेस टू पावर एक्स। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या बना, सी एफ प्लस पी आई मतलब C1 ई रेस टू पावर एक्स प्लस C2 ई रेस टू पावर 2x माइनस x ई रेस टू पावर x। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखा हुआ है dq/y अपॉन dx³ स्क्वायर, या सॉरी dx² अपॉन d2y अपॉन dx² प्लस 2 dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल ई रेस टू पावर x/2 है प्लस 2 ई रेस टू पावर है 3x। तो सबसे पहले यही चेक कर लेना कि भाई ये 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो इसका एक्सुअल डायरेक्ट मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रही हूँ, 2m-1 इक्वल टू 0। तो इसके कितने, पहले तो 3 रख के देखें, 27 9 दूनी 18 3 दूनी 6 -1। तो ये तो नहीं बन रहा क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स ज्यादा है, 0 तो नहीं बन रहा। 1/2 रख के देखो, तो 1/2 में 3/4 प्लस 1 - 1 ये भी नहीं बन रहा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों इसके रूट लेंगे सीधा सा है। तो वैल्यू जो लास्ट में पी आई निकालेंगे तो वो डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है, हमने को फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। तो इसके रूट्स निकालते हैं पहले। तो इसको क्या करो, पहले तो टेबल m² प्लस 3m माइनस m-1 इक्वल 0। ओके, 3m m+1 इधर माइनस कॉमन आउट ले लेंगे 1, तो ये m+1 बन गया। इसके रूट कितने आएंगे, m इक्वल 1/3 आएगा और दूसरा -1 आएगा। ओके, तो सी एफ लिखो, सी एफ कितना आ जाएगा, डायरेक्ट C1 ई रेस टू पावर x/3 प्लस C2 ई रेस टू पावर -x, ये बन गया ux इक्वल सी एफ। पी आई निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था, पी आई निकालने के लिए हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है क्योंकि ना तो इसका रूट क्या है 1/2 है, ना इसका रूट 3 है। तो पी आई के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, ई रेस टू पावर x/2 1/2 पुट करो, 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 1 - 1 प्लस इधर 2 इंटू ई रेस टू पावर 3x, इसकी जगह 3 पुट करो, 27 प्लस 6 - 1। तो इसका पी आई कितना आया, ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3/4 ये नीचे 3/4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। ई रेस टू पावर x/2 इधर 27 -1 करेंगे 26, 20 बचा, 10 बचा।
27 माइनस 26, 26 प्लस 6, तो ये कितना है 26 प्लस 6, तो 32, 32 ऊपर 2 है, तो 2 से कितना हो जाएगा 32 16, तो प्लस बनेगा ये 1/16 ई रेस टू पावर 3x। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो सी एफ प्लस पी आई, तो सीधा सीधा क्या बनेगा C1 ई रेस टू पावर x/3 प्लस C2 ई रेस टू पावर -x प्लस 1/6 प्लस 4/3 ई रेस टू पावर x/2 प्लस 1/16 ई रेस टू पावर 3x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम डायरेक्ट पी आई निकालेंगे, सी एफ पे निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट चलो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है हमारे पास है D+2 D-1 की पावर 3 इक्वल टू ई रेस टू पावर x है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सी एफ तो क्या ही निकालना है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं सी एफ ई रेस टू पावर, हाँ सॉरी 3 बार है तो C1 प्लस C2 x प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर x प्लस C4 ई रेस टू पावर -2x। तो ये आ गया इसका सी एफ, तो मुझे डायरेक्ट रूट दिख रहे हैं। अब पी आई निकालने के लिए क्या करना है, 1 है, तो पी आई इसका कोफिशियंट 1 है, और ये भी D-1 एक हमारा क्या बन रहा है, रूट बन रहा है, तो डी इसमें तो रखो 1/3 तो आ जाएगा, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ठीक है, 1 रखेंगे ना डी की जगह, मतलब जितना ई रेस टू पावर कोफिशियंट ऑफ एक्स होगा उतना ही डी की जगह रखेंगे। 1 कोफिशियंट है तो ये तो जीरो नहीं बन रहा, यहाँ से फिर जीरो कौन बन रहा है, ई रेस टू पावर एक्स अपॉन D-1 रेस टू पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू ई रेस टू पावर एक्स, क्या होगा इसका, क्या होगा ये होगा एक्स की पावर जितना इसके रूट का कोफिशियंट है 3/3 इंटू ई रेस टू पावर एक्स आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से कितना आएगा 6×18 1/18 एक्स की पावर 3 ई रेस टू पावर एक्स। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, सॉरी पी आई आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो सी एफ प्लस पी आई जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इक्वल D² प्लस 6D प्लस 9 y इक्वल टू ई रेस टू पावर -3x। पहले तो -3 रख के देख लो, 3 3 9 6 18 प्लस 9, मतलब इसका ही रूट आ रहा है। ओके, मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसका एक रूट तो -3, दूसरा 3 3 9, तो -3 दो रूट बन रहे हैं इसके, तो सी एफ कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 एक्स ई रेस टू पावर -3x। ये तो इसका सी एफ बन जाएगा। अब हमें पी आई निकालना है, पी आई के लिए मैंने क्या बताया, -3 इसके डबल रूट बन रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/रूट बना के देख लेना, ई रेस टू पावर 2 इंटू ई रेस टू पावर -3x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, x की पावर 2 वन फैक्टोरियल 2 ई रेस टू पावर -3x, यहाँ से ये कैंसिल, तो पी आई कितना आ गया x² ई रेस टू पावर -3x। ओके, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फिर सी एफ प्लस पी आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 4D² माइनस सॉरी प्लस 4D -3 y इक्वल ई रेस टू पावर 2x है। देखते हैं, तो इसका तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो माइनस का ये एक ही है, तो सीधा सीधा रखने के बजाय यहीं से कैलकुलेट कर लो, ये दोनों टर्म्स बड़ी हैं और ये एक छोटी है माइनस की,
तो इसका वो तो नहीं है, रूट तो नहीं है, तो डायरेक्ट पी आई निकालने तो डायरेक्ट पुट कर दो, पी आई निकालना है वो अपने क्वेश्चन। ज़्यादा प्रैक्टिस पी आई की कर लेना। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 16 प्लस 4 दूनी 8 -3 ई रेस टू पावर 2x। तो कितना बन जाएगा, ई रेस टू पावर 2x अपॉन कितना, 8 में से 5, 21 बन गया। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मेथड सेकंड ही कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मेथड होने वाला है वही कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। जो 2-3 मेथड और बचे हैं, 3 मेथड, आई थिंक 4 मेथड बचे हैं, वो कल करेंगे। 2 नेक्स्ट वाले में, परसों 2 करेंगे तो हो जाएगा। इसके क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स, वो सारे प्रैक्टिस कर लेना। चलो कल मिलते हैं, बाय।